कुदरत का प्रहार, मचा हाहाकार। सड़कें बनी समंदर, डूबे शहर। घरों में सैलाब, जिंदगी बेबस। मॉनसून का आफतकाल। कुदरत के प्रहार के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। गांव, शहर, ठाड़ी की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। प्रदेश में हालात इस कदर विकराल हैं कि बयां कर पाना मुश्किल है। पहले आपको दिखाते हैं सवाई माधोपुर की दिल दहला देने वाला वीडियो, जहां जड़ावता गांव में बांध का पानी आने से स्थिति बेहद विकट हो गई। कच्ची मिट्टी का कटाव होने से खेत में बनती खाई विकराल रूप लेती हुई चली जा रही है, जिसकी जद में पक्के मकान भी आने लगे हैं। एक मकान, दो दुकान, एक मंदिर अब तक ध्वस्त हो चुका है। लोग दहशत में हैं और कुदरत के सामने बेबस हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो गहरी खाइयां हैं वो लगातार यहाँ पर बनती चली जा रही हैं। देखिए कितने वेग से यहाँ पर पानी आ रहा है और इस पानी के कारण लगातार मिट्टी का कटाव होता चला जा रहा है और कुछ जो पक्के मकान हैं उस मकान भी इस खाइयों की जद में आ गए हैं। मकान धराशायी हो गए हैं और लगातार ये जो खाइयां हैं वो और भी अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। पानी आगे से रोड पे, हाईवे रोड से। अच्छा, क्या कितनी यहाँ पर खाइयां और कितना नुकसान हुआ अभी तक? यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। क्या मकान भी गिरे हैं? मकान गिरेगा, पिछले मकान गिरेगा, ये दोनों मकान करने वाले हैं। यहाँ 4-5 मकान गिर चुके, 2 मंदिर चल गए, 30 नंबर माता जी का मंदिर आ रहा है। अभी 5 नंबर का मकान है, ये भी आने की संभावना। जबकि जिले के बामनबास में नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिन्हें लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। अगली तस्वीर बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा इलाके की है, जहां संगमेश्वर महादेव मंदिर डूब गया। गांव और आसपास के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सैलाब का सितम करौली के सपोटरा में भी दिख रहा। काली सिल नदी उफान पर है। गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। सड़क की पुलिया बह जाने से कई गांवों का संपर्क कट चुका है, जबकि एक गर्भवती महिला को ग्रामीण बड़ी कढ़ाई में बैठाकर नदी पार कराया, तब जाकर वो अस्पताल पहुंच पाई। ग्रामीण प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं लांगरा के बुगडार गांव में पुलिया पार करते समय बहने वाले युवक का शव 2 दिन बाद सोमवार को बरामद कर लिया गया। दौसा में भारी बारिश से सूरजपुरा गांव में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। जिंदगी से खिलवाड़ कर रपट वाले क्षेत्र में जा रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में पार्वती नदी उफान पर है, जिससे नादोली रपट डूब चुका है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। लोग परेशान हैं। प्रशासन से मदद की उम्मीद है। जबकि बारिश का सितम उदयपुर के खेरवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पूरा इलाका जलमग्न है। घरों में पानी घुसा है। सड़कों पर जल सैलाब है, जिसके सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में मिट्टी के कटाव को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बयान आया सामने। उन्होंने राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं। मतलब 40 का ये मेरा कटाव नदी से गांव तक 1 किलोमीटर तक हो गया कटाव। उसमें 4 मकान गिर गए, 2 मंदिर गिर गए और 2 दुकानें गिर गई। मैं कल वहीं था, तो कल मैंने खुद ने पॉकलैंड पर बैठकर, आपने देखा होगा फोटो,
और एसपी साहब ने 5 घंटे बराबर ओकलैंड से उस पानी को डाइवर्ट किया नदी की तरफ, कटाव रोका है। और अब आबादी में कटाव की संभावना नहीं है, फिर भी हम सतर्क हैं, तो उसका हमने एस्टीमेट बनवाएंगे और जो कटाव बड़ा गहरा हो गया है उसको मतलब एस्टीमेट में उसको प्रावधान उसका डला के उसको भरेंगे ताकि खेतों का, किसानों के खेत फिर लहला जाए। लगातार हो रही बारिश से जिंदगी बेहाल हो गई है। लोग परेशान हैं, घरों में पानी का कब्जा है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें बारिश के कारण लोगों की बेबसी दिख रही है। पहली तस्वीर आपको बूंदी की दिखा रहे हैं जहां घरों में पानी घुसा है, तो वहीं नागौर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। धौलपुर, सीकर, उदयपुर में अधिकतर इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो आप देखिए घरों में पानी घुस चुका है, सड़कें जलमग्न हैं। सीकर की तस्वीर जहां पर जल भराव से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, बारिश परेशानी बनी हुई है। उदयपुर में मंडी में पूरा पानी घुस चुका है, लोग मंडी में सब्जी लेने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुदरत का पहाड़ है और किस तरह से हाहाकार मचा है वो इन तस्वीरों में आप नजर दौड़ा सकते हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, गांव शहर डूब चुके हैं, निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। करौली जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पांचना बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते जल संसाधन विभाग ने बांध के 4 गेट खोलकर गंभीर नदी में 2650 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी है। अब तक इस मानसून सत्र में बांध से 4919 MCFT पानी की निकासी हो चुकी है, जबकि इसकी अधिकतम भराव क्षमता 258.62 मीटर है और वर्तमान जलस्तर 258.05 मीटर दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है, जिनमें काली सील में 145 मिलीमीटर, नादौती में 63 मिलीमीटर, श्री महावीर जी में 73 मिलीमीटर और सपोटरा में 70 मिलीमीटर, करौली में 51 मिलीमीटर, हिंडौन में 47 मिलीमीटर, जगर में 46 मिलीमीटर, टोडाभीम में 35 मिलीमीटर, श्री महावीर जी में 33 मिलीमीटर और मंडरायल में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। साथ ही आमजन से पानी वाले इलाकों से दूर रहने की सतर्कता बरतने की अपील की है। करौली के सपोटरा उपखंड के काटड़ा गांव पानी है, दूसरे इलाकों से संपर्क कट गया है। ऐसे में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी लोकेश सोनवाल सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को मेडिकल सुविधा, राशन सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ टीम भी मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी रही। तो मेडिकल सुविधा, राशन उपलब्ध कराया गया है। पानी सपोटरा कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं। अब हम आपको एक और बाढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे और ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि बूंदी में भारी बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जिले की सबसे बड़ी और लंबी मेज नदी में इस कदर सैलाब आया कि आवागमन बाधित हो गया। मेर नजदीकी पुल पर पानी आने के बाद आवागमन पूरी तरह से बंद है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो सड़क नदी से 70 फीट ऊपर थी उसको भी पानी अपने साथ बहा ले गया, जिसके चलते वहां पत्थर निकल रहे हैं। और वहीं भले ही अब पानी की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन बूंदी खटकर नैनवा, कोटा खटकर नैनवा मार्ग अभी भी बंद है। में भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर है। स्टेट हाईवे 34 की अगर बात करें तो स्टेट हाईवे 34 की जो दशा है वो देखिए किस प्रकार यहाँ से जो पत्थर है वो पानी के तेज वेग के बाद में निकल चुके हैं और ये सड़क है वो पूर्ण रूप से बह गई है। सड़क बहने के बाद में आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। पहले जो एक LNT वाले हैं वो यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की स्थिति है? स्थिति तो बहुत खराब है जी, आगे भी रास्ता बंद है, पेड़ भी टूटे हुए हैं, खड्डे हैं बहुत ज्यादा, रोड टूट गया है, उसको सही कर रहे हैं रास्ता। आवागमन बाधित है, लेकिन सुचारू रूप से तो अब इसके ठेकेदार से मिलेंगे। अभी 1 साल इसका टेंडर भी कंप्लीट नहीं हुआ पूरा, अभी ये टेंडर में ही है। बहुत सारी खराब हो रही है, जैसे गाँव में पानी वो नुकसान हो गया गाँव में। ये मेरे पीछे का जो दृश्य है ये खटकर दही नैनवा जयपुर मार्ग को जोड़ता है, वो पूर्ण रूप से बाधित है। अपने आप में कहा जा सकता है कि करीब 70 की जो ये सड़क है वो 70 फीट ऊंची थी, लेकिन ऊंचाई से अगर डीप की बात करें तो करीबन 4 से 5 फीट ये सड़क पानी के तेज वेग में
बह चुकी है। ऐसे में अब प्रशासन और पुलिस सहित सरकार दुरुस्त करने के काम में लगातार जुटे हुए हैं। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। के रोहट उपखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नालों में उफान आ गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खासकर ग्राम पंचायत छीतड़ा के इंद्रोका की ढाणी में जलभराव के कारण पूरे क्षेत्र में संपर्क टूट गया। स्थानीय सरपंच दिलदार खान ने बताया कि लगभग 500 घरों की बस्ती स्थित इस गांव के चारों ओर पानी ही पानी और मुख्य गलियां जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे पूरा गांव टापू बन गया है। इस आपात स्थिति में ग्राम सेवक और पटवारी तत्काल मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन से पानी निकालने का प्रयास शुरू किया ताकि आवागमन बहाल किया जा सके। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश से किसानों और पशुपालकों की चिंता बढ़ गई। खेतों और खलिहानों में पानी भर जाने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे उनकी मेहनत चौपट हो गई है। वहीं झालावाड़ के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलती है। आपको बता दें कि देर रात से क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे जलाशयों में लगातार पानी की आवक हो रही है। तो देखिए, भैंसागढ़ तालाब ओवरफ्लो हो चुका है। पानी इतनी अधिक संख्या में बढ़ा है कि गांव में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तालाब के ओवरफ्लो होने से गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। तालाब कई गांव के खेतों की सिंचाई का एक स्रोत है। अगली खबर दौसा सेरे से है, जहां महेश्वरा बांध में दरार आने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। मरम्मत काम शुरू कर दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक डीसी बैरवा और प्रधान प्रहलाद मीणा भी मौके पर पहुंचे। साथ ही सदर थाना अधिकारी रविंद्र चौधरी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने मौके का जायजा लिया और विधायक और मौके पर मौजूद सदर थाना अधिकारी से बात भी की है। महेसरा बांध टूटने की सूचना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। महेसरा के बांध की जो सुरक्षा दीवार है वो टूट गई है, जिसके कारण पूरा पानी जो बांध से निकलकर इधर बाणगंगा की तरफ जा रहा है। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा मौके पर पहुंचे। सर, क्या सूचना मिली थी, क्या निर्देशित किया गया है? आज सुबह ही हमको सूचना मिल गई थी। मैंने सुबह वैसे तो एसडीएम साहब से मेरी बात हो गई थी। उन्होंने बोला मैं संबंधित जो हमारे वीडियो जो है ग्राम पंचायत पड़ती है महेसरा कला, अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। सुबह सूचना मिल गई थी कि हमारे यहाँ महेसरा कला के अंदर बांध की जो पक्की पाल थी वो टूट गई है। अब यहाँ के देखा तो ये मिला कि जेजेएम के तहत जो बिजली विभाग ने पाइपलाइन डाली थी उनकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है। आप ये लोग आप ये देख रहे हो कितना पानी है। ये बहुत बड़ी जो पहाड़ थी पत्थर से बनी हुई थी वो टूट गई है। इधर से इन्होंने पाइपलाइन डाली, तो अगर ये उस टाइम पे रिपेयरिंग ठीक ढंग से करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। कोई भी जनहानि हो सकती है। इतना तगड़ा यहाँ पे एक तरह से पानी का बहाव है। तस्वीरें दिखाएंगे, ये महेसरा बांध की तस्वीरें हैं। किस तरह बांध टूटा है, बांध से पानी निकलकर बाणगंगा नदी की तरफ जा रहा है और लगातार यहाँ पर इस तरह की जो तस्वीर सामने आई है, क्योंकि ये जो पाइपलाइन थी, पाइपलाइन के कारण संभवतः ये डैमेज हुआ है। अब जो कार्मिक है वो जुटे हुए हैं, यहाँ पर मिट्टी के कट्टे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मिट्टी के कट्टे लगाकर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हम सदर थाना अधिकारी है। सर, क्या सूचना मिली है, किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या सूचना मिली है पूरी? ये अभी तक सूचना मिली है कि जेजे मिशन के तहत ये पाइपलाइन लगाई गई थी और उसी के पास कहीं रिसाव हो गया है। अभी सभी टीमों को बता दिया गया है और इसमें जो भी अल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है व्यवस्था की जा रही है। डीडवाना कुचाम जिले के जिलिया कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार दोपहर बाद से शुरू हुई बारिश का सिलसिला रविवार तक जारी रहा। लगातार हो रही झमाझम और रिमझिम बारिश ने किसानों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं निचली बस्तियों और सड़कों पर जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। मेगा हाईवे के कोजाबन बाईपास से लेकर राणासर तक और राणासर कोटपुतली मार्ग पर आनंदपुरा राजकीय विद्यालय के पास बारिश का पानी भर जाने से सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। गहरे गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों के लिए सफर जोखिम भरा हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से पानी की जल्द निकासी करवाने की मांग की है। जमवा रामगढ़ के रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी हैं। डीजीसीए ने यहां ड्रोन उड़ाने के लिए 10,000 फीट तक की ऊंचाई की अनुमति दी है
और अब सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से NOC मिलना बाकी है। NOC मिलने के बाद ड्रोन उड़ाने का समय तय किया जाएगा। पहले बांध क्षेत्र में ड्रोन 400 फीट तक ही उड़ान भर सकते थे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आदर्श डिफेंस खेल एकेडमी का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान की मिट्टी में शौर्य और पराक्रम की है। यहां की पहचान राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्नाधाई की युक्ति, भामाशाह की संपत्ति है। ऐसे में साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे संस्थानों ने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने पर जोर दिया है। ये केवल इतिहास नहीं बल्कि बच्चों के मन में गर्व का प्रभाव डालती है। यह वह धरती है जिसने भारत को असंख्य शूरवीर, पराक्रमी और बलिदानी पुत्र दिए हैं। इस सच्चाई को केवल राजस्थान के लोग ही नहीं, पूरे भारत और जो भी भारत को सारी दुनिया में जानते हैं, वे सारे लोग यह मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी में शौर्य भी है, पराक्रम भी है और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की हृदय में तड़पन भी है। यह देखने को नहीं मिलेगा तो केवल राजस्थान में देखने को मिला। वहीं अजमेर में MDS यूनिवर्सिटी में NSUI ने प्रदर्शन किया। रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों ने गेट पर टायर जलाकर विरोध किया है। परिणाम में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। छात्रों का आरोप है कि 3 साल में होने वाले सेमेस्टर 5 से 6 साल में कंप्लीट हो रहा, जबकि परीक्षा परिणाम में भी देरी से विद्यार्थी परेशान है। सारे बच्चों को रिवाइज रिजल्ट। दौसा से बड़ी खबर है। वकीलों और तहसीलदार विवाद मामला। दौसा जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए सैकड़ों वकीलों की मीटिंग में की जा रही तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग। वकीलों पर दर्ज केस को झूठा बताकर केस वापस लेने की भी डिमांड। इधर वकीलों के द्वारा मीटिंग के बाद दिया जाएगा कलेक्टर को ज्ञापन। कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए हैं सभी लोग, जहां पर सैकड़ों की संख्या में वकील आपको नजर आ रहे होंगे। मीटिंग के बाद जो है कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वकीलों और तहसीलदार विवाद ये पूरा मामला है। दौसा जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए सैकड़ों वकीलों की मीटिंग में तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग। मीटिंग के बाद दिया जाएगा कलेक्टर को ज्ञापन। वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ में वकीलों और SDM के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद में बहुजन समाज भी कूद पड़ा है, जिसके चलते SDM सुनील कुमार के समर्थन में बड़ी रैली निकाली गई। अंबेडकर पार्क से शुरू हुई रैली में बहुजन समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए SDM कार्यालय पहुंची। यहां लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और SDM के समर्थन में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे बहुजन समाज के लोगों का कहना था कि कुछ वकील मनमाने तरीके से अधिकारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे। इससे पहले भी तत्कालीन नवलगढ़ CI और DSP को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। 15 अगस्त को वकील और SDM सुनील कुमार के बीच हुआ विवाद आपसी वार्ता से निपटाया जा सकता था, लेकिन कुछ वकीलों ने इसे गलत रूप देकर तूल दिया, जिसके चलते तहसील और उपखंड कार्यालयों में आमजन के कामकाज प्रभावित हो रहे। पार्क से एसडीओ कोर्ट नवलगढ़ के ये जो नवलगढ़ के उपखंड अधिकारी है श्रीमान सुनील जी जिंगोनिया, एक जातीय का शिकार हो रहे हैं, जातीय उत्पीड़न का वकीलों द्वारा। 15 अगस्त को एक ध्वजारोहण को लेकर सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र जी आर्य, जो वो सीनियर या नवलगढ़ के सीनियर अधिवक्ता है, उनके बीच में कोर्ट में बात हो गई। तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं था कि ये 10 दिन तक धरने पे बैठे। वो बात वार्तालाप करके निपटारा हो सकता था उनका, लेकिन इनकी पहले से ही मानसिकता खराब थी। इनको 20 दिन में कैसा पता चल गया कि चोर है, भ्रष्ट है, बड़वागिरी है, या पुतले चढ़ा रहे हैं, उनकी वो शव यात्रा निकाल रहे। इसकी हम घोर के द्वारा कोर्ट परिसर से मेन रोड से कोर्ट का जो मेन गेट है वहाँ तक अस्थायी अतिक्रमण किए जा चुके थे। कई बार नगर परिषद के द्वारा उनको चेतावनी दी गई थी, हटाने की गुजारिश की गई थी।
उसके बावजूद भी हटाया नहीं गया, तो एनक्रोचमेंट को आज नगर परिषद के द्वारा हटाया गया है इस ज़ाब्ते के उपस्थिति में। अवैध जो निर्माण है या अवैध बिना बिल्डिंग परमिशन के स्वीकृत नक्शे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या जो निर्माण कर रहे हैं तो तुरंत ही सीज की कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण स्थायी हो चाहे अस्थायी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर परिषद इसके लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है कि हर प्रकार के अतिक्रमण को हटाएं। डूंगरपुर पुराना शहर में राजकीय विजय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 का परकोटा बीती रात बारिश के चलते ढह गया। गनीमत रही कि हादसा रात में हुआ था। वहीं अलर्ट के कारण स्कूलों में छुट्टी भी है। इधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। दरअसल ये भवन 25 वर्ष पहले बना था। भवन में 15 कमरे हैं, जिसमें से 10 कमरे नाकारा घोषित हो चुके हैं, जिसके चलते पहले से 12वीं तक की कक्षाएं महज 4 कमरों में संचालित हो रही है। ये महात्मा गांधी माध्यमिक विजय विद्यालय है। इसके अंदर वो इसके उत्तर पूर्व में दिशा में जो दीवार थी उसमें काफ़ी मिट्टी का भराव हो रखा था। ऊपर रात भर बारिश होने की वजह से दीवार गिर गई है। वैसे जान माल की कोई हानि नहीं हुई है।